जय हिंद बच्चों। बहुत बहुत बधाई बच्चों और बहुत बहुत थैंक यू। आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मेरे YouTube पर, लेकिन YouTube से ज़्यादा आपके कमेंट्स मेरे WhatsApp पे आ रहे हैं। और बच्चों कल मैंने कम से कम 500 WhatsApp के आंसर देने का प्रयास किया। अभी भी 2000 WhatsApp जो हैं वो पेंडिंग है बच्चों। देखिए बच्चों, आप पता है कि अब मैं ऐसे मतलब मेरा ये बिज़नेस या वो नहीं है कि मैं YouTube चला रहा हूँ और कर रहा हूँ। और आपको पता है कि मैं आपके लिए बस करता हूँ जिससे आपकी फ्री तैयारी सब्जेक्ट की हो सके। तो जो भी बच्चे जुड़े हैं मुझसे, वीडियोस लगातार श्रेष्ठा के देख रहे हैं, उनको पता है कि मैंने PYQ सॉल्व कराया, यानी कि जो पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्नों को हल कराया। 9th का भी और 11th का भी पूरा दिखाया मैंने, तो जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो पाई। और कई मैंने मॉडल पेपर दिए जो कि कई क्वेश्चंस उसमें से हूबहू आपके श्रेष्ठा एग्ज़ाम में आए। ठीक है, तो जो बच्चे जानते हैं वो बहुत ही मतलब थैंक यू कहना चाहूँगा कि उनके मेरे ज़रिए उनका लाभ हुआ, उनका सिलेक्शन हुआ। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। जो आप बच्चों व्हाट्सएप पे कर रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पे कीजिए ताकि उस आंसर्स को और बच्चे देख सकें और उसके ज़रिए वो जानकारी ले सकें। क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ बच्चों, तो जैसा समय मिलता है उसी हिसाब से मैं वीडियोस बना पाता हूँ। आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी काउंसलिंग को लेकर कि सर काउंसलिंग का बताइए। कुछ बच्चे पूछे सर काउंसलिंग होती क्या है। ठीक है, कुछ बच्चे स्कूल लिस्ट के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं सभी चीज़ों का आंसर मैं देने जा रहा हूँ बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों इसके पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये है आपका दुर्ग शहर। दुर्ग आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य का में दुर्ग है। और ये नव भारत टाइम्स वहाँ का पेपर है। एक तरह से मान के चलिए कि स्टेट का पेपर है और ये नेशनल लेवल पे भी ये पेपर छपता है। तो इसमें देखिए जो खबर आई है, राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा श्रेष्ठा में संजना बांधने को ऑल इंडिया में 5वां रैंक मिला। तो ये इनकी मैम हैं और ये दोनों बच्चे हैं। तो संजना बांधे ये हैं, ठीक है, जिन्होंने 5th रैंक लाई हैं। ठीक है, ये इस बच्ची का भी सिलेक्शन हुआ है, मुझे अभी इसकी रैंक ध्यान नहीं आ रही है। तो ये देखिए पूरी डिटेल यहाँ निकली हुई है। तो इसके देखिए मैं इसलिए इस बच्ची को बता रहा हूँ कि अगर आपके छोटे भाई बहन हो जो अगले साल तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप बच्चों जानते हो कि मैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 की भी तैयारी कराता हूँ, उसके भी वीडियोस जिसमें मैंने 25 ईयर्स के सॉल्व करके क्वेश्चन डाले हुए हैं जो किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं किए। कारण क्या है कि मुझे कोर्स बेचना नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने किया हुआ है। विद्या ज्ञान के भी मैं लास्ट ईयर के पेपर्स, विद्या ज्ञान स्कूल है यूपी का, बहुत ही अच्छा स्कूल है, उसके सब पेपर्स मैंने सॉल्व करके डाले हुए हैं। ये दोनों के व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग हैं जिसमें 3000 बच्चे हैं बच्चों। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता ही है कि NMMS यानी कि नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप, इसका भी व्हाट्सएप ग्रुप अलग है। अभी सभी राज्यों में इसके फॉर्म आने वाले हैं। तो ये क्लास 8 के बच्चे देते हैं, ठीक है, जो इस समय पढ़ रहे हैं। तो कई राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, नेशनल मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा, मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, ये लेकिन होती है बच्चों हर एक स्टेट में। तो इसकी 1 लाख सीट है। मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके छोटे भाई बहन हो, रिलेटिव हो, आप उनको जानकारी दीजिए। कई बच्चे देखिए, अगर सुषमा मुझसे नहीं जुड़ी होती, इनकी मैम ने अगर ग्रुप से नहीं जोड़ा होता, ये तैयारी नहीं की होती, तो क्या ये 5th रैंक ला पाती। अब पूरे छत्तीसगढ़ में इस बच्ची ने टॉप किया है। और ये बच्चों बहुत ही, ये छत्तीसगढ़ बहुत ही जो उसका जोग्राफिकल फीचर है काफ़ी टफ रहता है और वहाँ पर रहना और पढ़ना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो उस मुश्किल परिस्थितियों में इस बच्ची ने इतना अच्छा किया है। तो वैसे कई हमारे बच्चे हैं जो कि अभी भी मतलब उनको जानकारी नहीं हो पा रही, नहीं तो वो भी बच्चे काफ़ी अच्छे निकले। तो बस आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए कि इस ये परीक्षाएं हैं, ऐसे ऐसे हैं। और बच्चों देखिए, को जो बच्चे, कई बच्चे कमेंट करते थे, मेरे कई बच्चों के मतलब जो नाम आता था यूट्यूब पर, उसके जरिए जैसे आप मैं कमेंट करता हूँ तो आप कमेंट मेरा आता होगा नव शिक्षण कमेंटेड, ठीक है, तो इस तरह से आता होगा। तो वैसे ही इस बच्ची का संजना बांधे के नाम से नहीं, सुषमा बांधे के नाम से आता था। ठीक है, और मैं इसलिए जानता हूं कि जब भी मैंने मॉडल पेपर आपको दिए, मॉडल पेपर जब भी मैंने दिए तो उसमें मैं कई क्वेश्चंस बीच में पूछता था। ठीक है, तो ये बच्ची का एकदम एग्जैक्ट और हर एक वीडियो का इसने आंसर दिया। और तब बल्कि मैंने पूछा था कि आप कहाँ से हो, तो इसने बताया था कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। तो मुझे लग रहा था कि नहीं ये बच्चे अच्छा करेगी, लेकिन 5th रैंक तक ले आएगी, ये थोड़ा सा मतलब मुझे आइडिया नहीं। तो मतलब हाँ, ये सोचा था ये बच्ची जरूर सेलेक्ट होगी। ठीक है, और बच्चों देखिए जहाँ तक कट ऑफ की बारी है, अब आइए मैं कट ऑफ पे आता हूँ। बस ये दिखाने का ये मतलब था बच्चों
कि इसमें देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में भी, मैं तो उत्तर प्रदेश में बच्चों, वाराणसी के एक्सपर्ट अजय ने संजना को नियमित रूप से, मतलब यहाँ पर भी मेरी कुछ उपलब्धि आई है, तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मैम को, बच्चों को, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा क्रेडिट दिया। ठीक है, तो बच्चों यही प्यार है जो मुझे चाहिए। पैसे और ये सब तो देखिए अगर चाहिए होता तो मैं भी अपना कुछ कोर्स स्टार्ट कर देता, आपसे बोलता 100 रुपये दो। ठीक है, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि कई बच्चों के पास व्हाट्सएप कॉल, मतलब व्हाट्सएप के जरिए जो लोग, कुछ लोग ग्रुप में जुड़ गए थे, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का प्रयास किया था, उनके जरिए कॉल आ रहे हैं कि आप काउंसलिंग कराइए हमारे जरिए, आपका ऐसे होगा वैसे होगा, आपको मनचाहा स्कूल दे देंगे। तो आप बिल्कुल भी उस चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, एकदम भी आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपकी सब कुछ बच्चों फ्री होने वाली है। मैं जैसे चैनल पे सब कुछ फ्री आपको तैयारी करा रहा हूँ, वैसे पूरी चीज़ें फ्री होने वाली हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी NTA जो श्रेष्ठा की साइट है उसी से ही ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो अभी उसका पूरा तरीका मैं बताऊंगा, तो ये वीडियो 2 मिनट देख के मत छोड़ दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए गवर्नमेंट द्वारा ही जब श्रेष्ठा स्कीम स्टार्ट हुई थी तब ये प्रोस्पेक्टस जारी किया गया था। ठीक है, तो ये जो स्कीम की बात है, श्रेष्ठा की स्कीम 2022 में स्टार्ट हुई थी, 23 में अभी आप लोगों ने दिया है, और 25-26 के लिए ये जो रूल्स फॉलो करेंगे वो रूल्स फॉलो इस तरह से हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसका। ठीक है, तो मैं आपको जो मेन चीज़ें हैं उस पर फिर से आता हूँ। देखिए फिर से कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, और देखिए बच्चों इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कई बच्चे पूछ रहे हैं सर मेरी 1800 रैंक आई है, 2500 आई है, 2500 2700 आई है, क्या मैं सेलेक्ट हो गया हूँ? ठीक है, तो उनके लिए बच्चों देखिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए सीट्स यहाँ दी हुई हैं क्लास 9, ये देखिए ये सेशन बीत चुका है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम 23-24 देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो एक बच्चे का है कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो इसमें समझने के लिए देखिए क्या है, देखिए लिखा है दी टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स फॉर द ईयर अप टू 25-26 वुड बी एज फॉलो। टेंटेटिव मतलब कि ये सीट्स पिछली बार बच्चों जो है ज़्यादा फॉर्म भरे ही नहीं गए। ठीक है, क्योंकि जागरूकता फॉर्म सरकार ने निकाला, एडवर्टाइजमेंट किया, भाई सभी बच्चों तक तो पहुंच नहीं पाया। ठीक है, बच्चों ने फॉर्म भरा, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई। ठीक है, तो ये जो सीट अगर मान लीजिए 2500 बच्चे 2022-23 में 9th में गए तो भाई अगले साल पास होकर 10th में जाएंगे ना। देखिए 10th में तो एडमिशन लिया नहीं गया, लेकिन 10th के लिए इन्होंने वो सीट, उन बच्चों की फीस गवर्नमेंट देगी, इसलिए यहाँ पर उन्होंने शिफ्ट किया। ठीक है, वैसे ही बच्चों देखिए ये आपका 2023-24 के लिए है, वही बच्चे पास करके ये वाले बच्चे फिर 10th में गए तो ये दिख रहा है। तो आपको इन चीज़ों को ना ध्यान देते हुए बस इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि क्लास 9th में हर एक साल आपकी 2500 सीटें की गई हैं। टेंटेटिव का मतलब ये है कि ये कम अधिक हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है, मतलब 2000 हो जाएगी और ये जो 500 दिख रहा है ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो बच्चों देखिए काउंसलिंग डिसाइड करेगा, आपकी जो काउंसलिंग है वो डिसाइड करेगी कि आपको स्कूल कहाँ मिलना है, आपका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। काउंसलिंग का मतलब बच्चों ये है कि आपको साइट पे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप विद्यालय चूज करके बताओ 1 से 25 तक, 1 से 50 तक। जैसे आप बच्चों इससे ध्यान रखिए कि लास्ट ईयर 22-23 में 22-23 में फॉर्म जो है मार्च में आ गए थे, तो आप सोचोगे कि भाई अगले साल भी मार्च में आए, लेकिन इस बार कब आया फॉर्म? मई में आया। तो गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पीरियड चेंज किया, वैसे ही स्कूल की लिस्ट भी चेंज हो सकती है, कुछ स्कूल बढ़ सकते हैं तो कुछ स्कूल घट सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। तो आप, मैंने स्कूल की लिस्ट दिखाई हुई है और टेंटेटिव है बच्चों। ठीक है, कई लोग बोले सर किस स्कूल में कितनी कितनी सीट्स है, तो बच्चों इस स्कीम की जब जानकारी हुई तब तक पहली स्कीम जो है पहला बीत चुका था। मैंने तो अभी आपको इस ईयर के लिए पढ़ाना शुरू किया 8 मंथ्स बैक। ठीक है, तो सीट्स अभी काउंसलिंग स्टार्ट बस आज या कल तक आपकी पूरी अपडेट आ जाएगी कि काउंसलिंग के क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। ये बताइए बच्चों, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने जो कट ऑफ बताई थी आपको, क्या वही आई कि अलग आई? कट ऑफ मतलब जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनको उनके नंबर पता हैं। अब कई बच्चे बोले सर कट ऑफ का वीडियो बनाए, अरे सबके बच्चे स्क्रीनशॉट, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो सबके स्क्रीनशॉट है, सबके वहाँ रैंक दिख रहे हैं। रैंक आप देख लीजिए, 2500 तक रैंक है आपकी तो सेफ है, 500 तक रैंक है 11th में तब आप सेफ हैं।
ठीक है। तो जब एकदम जो आप विश्वास करके मेरे ऊपर चले, अब देखिए मैंने कहा था कि 9th को रिजल्ट आ जाएगा, 8 की रात के 12-1 बजे आ गया, मतलब 9th की ही सुबह आया। ठीक है, रिजल्ट आया कि नहीं आया? रिजल्ट आया। तो कुछ चीज़ें विश्वास करके चलिए और थोड़ा पेशेंस के साथ चलिए, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं गलत कुछ वीडियो बनाऊं और आप फिर परेशान हो जाएं कि अरे भाई सर ने तो ये कहा था वो कहा था, क्योंकि कई बच्चे 8 को ही लिखने लगे थे, सर एनटीए वाले नहीं दे रहे हैं क्या करें। तो मैं बोला पेशेंस रखो, मैंने भी कमेंट में किया कि पेशेंस रखो। अब देखिए बच्चों होता क्या है, कई बच्चे बोले कि हमें ड्रेस मिलेगी, क्या मिलेगा, कई चीज़ें पूछ रहे हैं। तो मैं प्रयास कर रहा था कि कुछ बच्चों के इंटरव्यूज़ करा दूं जो कि लास्ट ईयर गए हैं। अगर वो देख रहे हैं तो थोड़ा मैसेज करें, तो मैं आपका यहाँ यूट्यूब पे इंटरव्यू लूँगा कि आपको क्या क्या सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं, क्योंकि सभी बच्चे इस समय बच्चों मेरे ख्याल से लौट चुके हैं अपने अपने स्कूल। अब ये देखिए इसमें हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। श्रेष्ठा स्कॉलरशिप पर स्टूडेंट पर ईयर, ट्यूशन फी एंड हॉस्टल फी, स्कॉलरशिप पर स्टूडेंट पर एनम। ये बच्चों देखिए स्कूल की फीस जो इन्होंने अलग अलग, बहुत लंबा ये पेज है तो बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। जैसे कई स्कूलों को इन्होंने लिखा है कि 3.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर उस स्कूल ने टाई अप किया हुआ है हमारे सरकार के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में, तो अब भले उनकी 3.5 लाख रुपये फीस है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी आप बच्चे पढ़ने जा रहे हो ना, 2500 2500 सॉरी 3000, टोटल 3000 स्टूडेंट्स, ठीक है, 9th और 11th मिलाकर। तो पर बच्चा जो 9th में एडमिशन लेगा उसके लिए गवर्नमेंट 1 लाख रुपीज़ उस स्कूल को देगी। ये आपको नहीं देगी, उस स्कूल को देगी कि जो स्कूल आपको वहाँ पे फ्री रहना, खाना पीना, पढ़ाई कराएगा, ठीक है। जो 10 में बच्चा चला जाएगा 9th वाला, उसको 1,10,000 देगी। जो 11th में फ्रेश एंट्री करेंगे या 10th वाले बच्चे 11th में पढ़ के जाएंगे, उनको 1,25,000 और 12th में 1,35,000। तो ये गवर्नमेंट देने वाली है उन स्कूलों को। तब आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि क्या क्या, मतलब कैसे आपका वहाँ पढ़ाई होगी। कई लोग हैं कि सर कैसे होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था क्योंकि फर्स्ट टाइम वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए कुछ चीज़ें और हमें जानना ज़रूरी है कि ये देखिए गवर्नमेंट का प्रोस्पेक्टस है बच्चों, ये मेरे तरफ से नहीं किया गया है, ठीक है। तो क्योंकि कई जो प्राइवेट साइट्स हैं वो गलत गलत चीज़ें दिखा रही हैं, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग पता करने के लिए प्राइवेट साइट चले जा रहे हो, ठीक है। प्राइवेट साइट की बच्चों ऑथेंटिसिटी नहीं है, जो मतलब अलग से साइट बोलते हैं ना कि श्रेष्ठा का रिजल्ट देखिए, ये देखिए वो देखिए, जबकि हमें कहाँ जाना है, श्रेष्ठा एनटीए लिखेंगे आप श्रेष्ठा की साइट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से कई साइट्स हैं जो कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, तो आप उस पर मत जाइए, और ये ओरिजिनल है बच्चों, ठीक है। और इसके बाद देखिए जो मैं दिखाना चाहता था, ये हाँ ये दिखाना चाहता था कि होगा क्या वहाँ पर जब आप स्कूल में जाएंगे। ये बच्चों जान लीजिए कि आप अपने स्कूल में, पहले भी मैंने कहा था कि आप जुलाई में अपने स्कूल में होंगे, और वाकई बच्चों आप जुलाई में अपने स्कूल में होंगे। अभी आपको नहीं लग रहा होगा, काउंसलिंग अभी जब स्टार्ट होगी, फर्स्ट राउंड होगा काउंसलिंग, जिनको मनचाहा विद्यालय मिल जाएगा वो चले जाएंगे, जिनको नहीं मिलेगा सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी। जो कुछ सीटें और बच जाएंगी किसी कारणवश नहीं, जैसे मान लीजिए कोई यूपी का बच्चा है, उसका तेलंगाना हो गया या आंध्र प्रदेश हो गया या केरला हो गया, तो भाई सोचेगा भाई इतने दूर हम जाएं, तो वो छोड़ देता है। और कई बच्चे मुझसे बोले सर कहीं पे भी मिलेगा इंडिया में हम चले जाएंगे। तो वाकई बच्चों जाना चाहिए, हमें घूमने का मौका मिलता है, वहाँ जाने से वहाँ की संस्कृति हमें मिलती है। तो सेकंड राउंड होगा, जो सीट बच जाएंगे थर्ड राउंड होगा, ठीक है। तो आप इन काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं जो जो क्वेश्चंस आएंगे आप यूट्यूब पर लिखेंगे, ना कि व्हाट्सएप पे लिखेंगे बच्चों, तभी हम लोग जान पाएंगे क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। अब ये देखिए ब्रिज कोर्स की जानकारी है। मैंने बताया कई बच्चे, देखिए मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं, वो हिंदी मीडियम के हैं कई बच्चे, अब उनको इंग्लिश में दिक्कत आने वाली है। तो होना क्या है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, द ब्रिज कोर्स विल एड्रेस द वीक पॉइंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एनहेंस हिज नॉलेज एंड पर्सनैलिटी टू मेक हिम अ मॉडल स्टूडेंट। ब्रॉडली द कोर्स में बी एज अंडर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ब्रिज कोर्स में क्यों तैयारी कराई जाएगी, ताकि उस बच्चे को एक मॉडल स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट बनाया जा सके, ठीक है। तो क्लास 9th के लिए है, देखिए ये सबसे पहले क्या करेंगे, रैप अप ऑफ द कोर्स ऑफ क्लास 8। एक छोटे से में जो भी आपने क्लास 8 में पढ़ा है उसको आपको बताएंगे कि आपने साइंस में ये पढ़ा, मैथ्स में ये पढ़ा, सामाजिक अध्ययन में ये पढ़ा। इसके बाद देखिए इंग्लिश स्पीकिंग का है, रेसाइटेशन का है, मतलब कैसे कविता वगैरह गाना है या पढ़ना है, बुक रीडिंग का है, बेसिक ग्रामर आपको सिखाया जाएगा, नाउन प्रोनाउन वगैरह, एस्से राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, फिर स्पीचेस, डिबेट्स, इसमें पार्टिसिपेट कराया जाएगा कि कैसे होते हैं। जिन भी बच्चों को बोल रहे हैं सर हम IAS बनेंगे, तो इन सभी में आपको पार्टिसिपेट करना है। मैं एक, अगर आप कहेंगे अलग से एक मोटिवेशनल मैं बोलेंगे तो वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि करना क्या है, करना क्यों है, ठीक है। तो आपके कमेंट्स रहेंगे, उस हिसाब से मैं
काम करूँगा। फिर है देखिए मदर टंग, सेम एज इंग्लिश। फिर है थर्ड लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज आप संस्कृत या कोई भी ले सकते हैं, उसमें भी थर्ड लैंग्वेज में भी आपको स्पीकिंग, रेसाइटेशन, बुक रीडिंग, बेसिक ग्रामर चीज़ें सिखाई जाएंगी। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो सामान्य चीज़ें हैं उसकी चीज़ें बताई जाएंगी। मैथ्स का देखिए ये कोर्स है। अरिथमेटिक हो गया मतलब अंगणित, अलजेब्रा हो गया, बीज गणित, सभी ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। और जो सामाजिक अध्ययन में हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, ये सब चीज़ें इंग्लिश में ही किताबें रहेंगी आपको, लेकिन हिंदी में समझाते हुए आपको तैयार किया रह जाएगा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारा संविधान है, इसके बारे में, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा। कंप्यूटर में भी देखिए कई बच्चे अभी कंप्यूटर में बस देखे होंगे, किताब में देखे होंगे, तो अब उनको एक्चुअल कंप्यूटर को देखने मिलेगा, उस पर काम करने को मिलेगा कि कैसे कंप्यूटर का माउस चलता है, की कैसे चलती है, ठीक है। तो इसमें बेसिक स्किल बताए जाएंगे वर्ड्स के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के और इंटरनेट के, कि कैसे इस्तेमाल करना है कंप्यूटर के जरिए। मोबाइल से तो आप खुद चला रहे हो इस समय। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। कहीं पे भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, कुछ भी करना चाहोगे तो बहुत ज़रूरी है। हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, कैसे सफाई रखनी है, ड्रेस सेंस, कैसे कपड़े पहनने हैं, सिविक सेंस, मैनर्स, एटिकेट्स, कैसे बोलना है, कैसे रेस्पेक्ट करना है, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। आप ये सोचेंगे कि बच्चों ये अलग अलग चोचले नहीं बच्चों। कई लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी माध्यम है तो बच्चों कई चीज़ें हम वहाँ जाकर सीखते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। कन्वर्सेशन, पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है ये पार्ट है बच्चों। अगर ये पार्ट आपको आ गया तो आप कुछ भी कर लोगे जीवन में, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, एटीट्यूड, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड की ही वजह से तो आप बच्चों निकाल पाए उस एग्ज़ाम को। वो छोटी सी भी देखिए बच्ची जो बांधे है कैसे उसने टॉप किया। फिर है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, वर्ड अफेयर, ये तैयार कराया जाएगा 9th में। वैसे 11th के बच्चे यहाँ पर देख लें, क्लास 10th का उन्हें बताया जाएगा। फिर इंग्लिश का कोर्स है, फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, फिर जनरल नॉलेज है, ठीक है। ये सबको कराया जाएगा आप, क्योंकि कई बच्चे इसमें आर्ट्स में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे, मैथ्स में जाएंगे, कई बच्चे बायो लेंगे। और साइंस स्ट्रीम वालों को देखिए यहाँ फिजिक्स का कोर्स हो गया, थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फोर्सेस, मोशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, साउंड, बेसिक स्पेस साइंस। केमिस्ट्री में फिर से सिंबल, वैलेंसी, फॉर्मूला, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स एंड वेरियस गैसेस, मेटल्स, ठीक है। मेटलर्जी, रेडियो एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैथ्स का ये देखिए पूरा पार्ट है, ठीक है। आप देख लीजिए, ये आपको रिवाइज कराया जाएगा एक तरह से। जियोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ठीक है। तो आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। आर्ट स्ट्रीम वाले बच्चे जो आर्ट लेंगे उनके लिए पूरा हिस्ट्री रहेगा। फिर कॉमर्स के लिए ये सब चीज़ें रहेंगी, इकोनॉमिक्स वगैरह सब है इसमें, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो ये सब बच्चों देखिए ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आपका होना है, ठीक है। अब बात आती है बच्चों कि करना क्या है। बस 1 से 2 दिन वेट कीजिए। काउंसलिंग में हो क्या क्या कि आपको विद्यालय चूज करने होंगे। आपको विद्यालय आपको जहाँ जहाँ मिलेगा, पहले राउंड में पसंद नहीं आया तो सेकंड राउंड का वेट कीजिए, सेकंड राउंड में ले लीजिएगा, थर्ड राउंड के इंतजार में फिर बचा कुचा मिलेगा, ठीक है। पहले ही राउंड में आपको मिल जा रहा है तो पहले ही राउंड में ले लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आप सोचिए अरे 300 किलोमीटर दूर है, अभी हो सकता है हमें पहले मिल जाए, अब पता चले सेकेंड राउंडिंग में आपका 500 किलोमीटर दूर मिल गया कोई स्कूल, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो उसको सेफ जोन होके चलिए, ठीक है। जब भी आपके स्कूल का आएगा काउंसलिंग करेंगे तो आप उसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ये स्कूल की क्या स्टेटस है क्या नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई भी क्वेरी आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।